नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो काफ़ी दिन से डाउटफुल था, जो क्लैरिफिकेशन नहीं आया था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन होगी या इस पे कोई रूल और रेगुलेशन लगने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर के भारत सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन क्लियर किया है। बात करते हैं उसके बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जब से मैटर चल रहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा या इस पे 30% टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें जो डाउटफुल चल रही थी, अब जाकर के 22 को यानी एक दिन पहले ही इन्होंने भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने इस चीज़ पर क्लेरिफिकेशन दिया है। तो उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से इन्होंने बोला है क्रिप्टो करेंसी को। एक बार जो इनका नोटिफिकेशन है उसी पे चल के एक बार क्लियर करते हैं कि क्या इन्होंने रेगुलेशन दिया है, कितना टैक्स कटेगा, बाय पे कटेगा, सेल पे कटेगा या डिपॉजिट पे कटेगा। इन सारे मैटर्स पे अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इन्होंने 22 जून को ही इन्होंने एक दिन पहले ही नोटिस दिया है। सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज अंडर सब्जेक्ट सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 19(4)(s) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन्होंने कुछ हद तक इन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं कि कैसे इन सब के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो मोटा मोटी मैं आपको इनमें से कंप्लीट रीड करके जो इन्होंने इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इनकी साइट पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। तो इस सब को रीड करने के बाद में कुछ पॉइंट्स जो मेन हैं वो कवर करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेज हैं, जैसे बाइनेंस है, कुकोइन है, जितने भी इंटरनेशनल टॉप एक्सचेंजेज हैं, इनके ऊपर जितने भी अपन जैसे भी करेंगे, चाहे वो विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे डिपॉजिट कर रहे हैं, अपन बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम यदि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर रहे हैं, उनमें कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। तो ये क्लियर है दोस्तों कि जो भारत के एक्सचेंज हैं, इंडियाज़ के एक्सचेंजेज, वजीर एक्सचेंज है, कोइन स्विच कुबेर है, इस यहाँ के एक्सचेंज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो इन पर भी एक मैटर डिपेंड करता है कि यदि हम INR में परचेज कर रहे हैं, दोस्तों क्लियर करना एक बार, यदि हम इंडियन एक्सचेंज के थ्रू INR डिपॉजिट करेंगे, हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई TDS नहीं कटेगा। एक बार क्लियर कर दूं कि टैक्स में इसका कोई मैटर नहीं है, टैक्स इन्होंने नहीं काटा है। इनका कहना है कि 1% TDS कटेगा। TDS कटने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर अपन ITR रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें हमारा वो क्लेम कर सकते हैं 1%। अब वो कैसे कटेगा उसके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे अपन ने वजीरेक्स पे डिपॉजिट किया 10,000 रुपये, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी TDS नहीं कटेगा। यदि INR में बाय करेंगे, बाय पर भी कोई नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही उसको हम सेल आउट करेंगे, किसी करेंसी जैसे बिटकॉइन हमने परचेज कर लिया, INR में परचेज किया और उसको सेल करेंगे, तो एक्सचेंज आपके अकाउंट से 1% TDS काट के आपके पैन कार्ड पे डिपॉजिट गवर्नमेंट को करवा देगा। समझ रहे हैं दोस्तों कि यदि हम एक चीज़ और है कि यदि क्रिप्टो टू क्रिप्टो अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे इथेरियम से हमने बिटकॉइन
ले लिया, बिटकॉइन से हमने BNB ले लिया, BNB से हमने SHIB ले लिया। तो ये यदि सारी एक्सचेंज करेंगे तो बाय और सेल पे दोनों जगह पे हमारा TDS डिडक्ट होगा। और ये हमारा जो TDS डिडक्ट होगा ये एक्सचेंज करेगा और हमारे पैन कार्ड के ऊपर डिपॉजिट करवाएगा गवर्नमेंट को, जो कि हम नेक्स्ट ईयर जैसे भी ITR फाइल कर रहे हैं तब हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है दोस्तों कि हमारा टैक्स 30% वो सारी हमारी जब ITR फाइल करेंगे तब उसमें हम जैसे कि इनकम क्राइटेरिया में कौन से आ रहे हैं, सपोज दैट हम 5 लाख टू अबोव यदि क्राइटेरिया में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लगेगा। उन सब चीज़ों को वो हम ITR फिलअप में सब कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारा क्लियर हो गया है दोस्तों कि दी इंटरनेशनल पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं कटने वाला है TDS। इंडियन एक्सचेंज पे इंडियन एक्सचेंज 1% हमारे शैल पे करेगा। यदि उसमें भी यदि हम USD पीयर टू पीयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा कोई TDS नहीं लागू है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे डाउटफुल हैं, जैसे कि फ्यूचर ट्रेड को लेकर अभी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये सब चीज़ें जैसे ही दोबारा आएंगी हम आपको एक बार क्लैरिफिकेशन करवा देंगे। और ये 1% TDS का जो रूल है वो 1 जुलाई आई मीन आफ्टर 1 वीक के बाद में ही ये लागू होगा। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि हमारे अब 30% टैक्स कटने वाला है। या दूसरी जो एक मैटर चल रहा था कि क्या हमें लॉस में भी टैक्स देना पड़ेगा, नो वे। सेल के टाइम पे अब वो लॉस और प्रॉफिट से गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। यदि आपने सेल किया है तो आपका 1% TDS जमा होगा जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट में लॉस में ये सारी गुमराह होने वाली बातें हैं, इन सब के चक्कर में ना पड़ें और पैनिक ना हो। क्रिप्टो है, आगे बहुत फ्यूचर है क्रिप्टो में, कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहें। अब एक बार हम बिटकॉइन और अदर कॉइन्स के एक बार अपडेट कर लेते हैं दोस्तों। ये अभी हमारा मार्केट चल रहा है, बिटकॉइन $20,916 $15 के आसपास जो चल रहा है अभी भी बॉटम मोड में ही है। इथेरियम 1150 के समथिंग जो चल रहा है, अभी भी ये बॉटम मोड में है दोस्तों। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है परचेज करने की। ये $17,000 के आसपास तक जा चुका है, 17,622 तक जा चुका है। इसका टॉप 40 अबव है, तो हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फ़िलहाल परचेज़ करने की। कुछ कॉइन्स में सजेस्ट भी करूंगा जैसे कि एल्ट कॉइन। बिटकॉइन के साथ साथ जो बड़ा प्रॉफिट जो देखे जाते हैं, अभी जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा उस समय एल्ट कॉइन में जो बूम आता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। वो मैं सजेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।